क्या कोई देखता है रिकॉर्ड? ओके चलो गुड रिकॉर्ड हो रहा है ना, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918। 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ थे ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, इटली, ये लोग एक तरफ थे, और दूसरी तरफ इंग्लैंड, फ्रांस, यूएस, रशिया, ये सब कंट्रीज और एक तरफ थे। ऑब्वियसली जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया, यूएस, इन सबको विक्ट्री हुआ था, और जर्मनी के बाकी कंट्रीज को, अपोजिशन में जो कंट्रीज था उन लोगों को डिफीट हुआ था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद क्या हुआ, एक ट्रीटी साइन हुआ, जो पीस ट्रीटी। जब दोनों पक्ष में लड़ाई होता, आज क्लास में तुम दोनों लड़ाई करोगे, तो लड़ाई करने के बाद तुम्हारा क्लास टीचर आएंगे, सब सुनने के बाद क्लास टीचर दोनों को कहेंगे, सब कुछ मार पीटाई हो गया, क्लास टीचर भी तुम्हें डांटा, हाँ तो हो गया। उसके बाद क्या, क्लास टीचर कहेंगे जरूर, चलो अभी दोनों मिलके हैंडशेक कर लो, अभी दोस्ती कर लो, क्योंकि और आगे झगड़ा नहीं, ये प्रॉमिस करो मुझे। तो ऐसे एक दोनों पक्ष का जो आमने सामने लड़ाई हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आफ्टर दैट in the Treaty of Versailles, the Palace of Versailles in France, Versailles Palace, Treaty of Versailles में दोनों पार्टी आया, बैठा आमने सामने, और वहाँ पे एक पीस ट्रीटी, मतलब शांति चुक्ति, शांति के लिए एक ट्रीटी, जो अभी दुनिया में शांति हमें रखना है, जो हो गया सो हो गया। बट इसमें क्या था, इसमें जर्मनी के ऊपर जो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन लगाया गया था, ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन, क्योंकि जर्मनी को बोला गया जे तुम्हारे कारण ये वर्ल्ड वॉर हुआ, तुम ही हो वॉर गिल्ट, तुम्हें ये मानना पड़ेगा, और तुमने ये वॉर किया, तो वॉर की वजह से जितना भी नुकसान हुआ, माने नुकसान सिर्फ ऐसा नहीं है जो घर बाड़ी तोड़फोड़ हुआ, हाँ कोई बॉम्बिंग हुआ तो कोई सिटी का एक पोर्शन पूरा खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, देखो मैन इज द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, मैन इज द क्रिएटर ऑफ, दैट्स व्हाई मैन इज द ह्यूमन बीइंग आल्सो रिगार्डेड एज अ रिसोर्सेज। आज ये बिल्डिंग किसने बनाया, बिल्डिंग बनाया ह्यूमन बीइंग ने। आज ये स्कूल बिल्डिंग बनने के बाद ये स्कूल चल रहा है, क्यों स्कूल चल रहा है, कुछ स्टूडेंट, टीचर्स, प्रिंसिपल, ऑफिस स्टाफ, ये सब के लिए चल रहा है, नहीं तो एक बिल्डिंग बना रहता, वहां पे कोई किसी एक ये नहीं रहेगा, जो स्टूडेंट नहीं रहेगा स्कूल चल पाएगा, स्टूडेंट है, टीचर नहीं रहेगा तो चल पाएगा नहीं। तो human being also are resources in the modern times. Human being also regarded as a resources, that's why they are called human resources. तो huge amount of human resources वो भी डिस्ट्रॉय हो गया था, ह्यूज अमाउंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डिस्ट्रॉय भी हुआ था। और उसके साथ साथ तो जो नुकसान होना तो था ही, माने जो खर्चा तो दोनों तरफ का ही हुआ था। बट इंग्लैंड, फ्रांस, ये पक्ष जो इन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जर्मनी को दोषी ठहराया और बोला जो तुम्हें पूरा इसका खर्चा उठाना है। उसके साथ साथ जर्मनी का जो अल्सास लॉरेन जो पोर्शन, जो माइन एरिया था, जहाँ में मिनरल्स माइनिंग एरिया था, उस एरिया को फ्रांस को दे दिया गया। बोला फ्रांस ये अभी कुछ साल के लिए फ्रांस यहाँ से जितना भी माइनिंग करके जितना भी मिनरल्स आएगा वो फ्रांस ले लेगा। मतलब ऐसा बनाया जर्मनी को पहले बहुत सारे पैसे का कर्जा उनके ऊपर लगाया, ठीक है तुम्हें इतना पैसा देना है। अभी पैसा देने का जो रास्ता, वो रास्ता सब कुछ उनको बंद कर दिया। कहाँ से आएगा, कोई तो होगा, कुछ पैसा तो ऐसे पेड़ नहीं है जो उसको ऐसे हिला और पैसा गिरेगा, ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है, तुम्हें कुछ प्रोडक्शन करना पड़ेगा, तुम्हें ऐसे कुछ प्रोडक्टिव काम करना पड़ेगा, तब जाके तुम खाली हाथ में एक कुदाल लेके तुम घूमते रहोगे तो तुम्हें क्या पैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा।
तुम जाके किसी का घर में उसको लेकर तुम करोगे, काम करने के बाद उसके बाद तुम्हें पैसा मिलेगा। सो यू मस्ट डू समथिंग प्रोडक्टिव, दैट इज प्रोडक्टिव। ओके, तो प्रोडक्टिव, जो प्रोडक्शन की जगह था सब कुछ बंद कर दिया, फिर उसके ऊपर कॉम्पेंसेशन लगा दिया। ये हुआ। अभी जर्मनी में क्या हो रहा था? जर्मनी में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी तो एकदम पूरी तरह से, जर्मनी का जो इंटरनल सिस्टम एकदम पूरी तरह से टर्मोइल में था, टोटली एक टर्मोइल में था। क्यों? जो जर्मनी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था। जर्मनी जो पिछला जो गवर्नमेंट था, वो गवर्नमेंट जर्मनी को पूरी तरह से एकदम घायल करके चला गया। हाँ, और वॉर के लिए काफी नुकसान हुआ, उसके साथ साथ काफी खर्चा भी हुआ। वॉर करना तो नुकसान तो हुआ, बट नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि दूसरों का नुकसान करने गया था, करने का कोशिश किया था, और दूसरों का नुकसान करने के लिए क्या, पहले अपना खर्चा करना पड़ा, अपना वॉर के लिए अपना फाइटर प्लेन्स, कैनन्स, बंदूक वगैरह, जो राइफल्स, ये सब कुछ, ड्रेसेस, यूनिफॉर्म, सबके लिए बंकर, इतना कुछ करना पड़ा, जो टैंकर्स, ये सब बनाना पड़ा था। ये सब कुछ के लिए क्या बनाओ, क्या खरीदो, जो भी करो, उसके लिए पैसा खर्चा हुआ। वॉर को चलाने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए रेगुलर बेसिस में खर्चा हुआ। ठीक है, तो ये सब खर्चा तो पहले ही होकर गया था, और फिर से और एक, तो जर्मनी ऐसे एक टर्मोइल में था। इसी समय जर्मनी के अंदर एक गवर्नमेंट बना था, जो गवर्नमेंट वाइमर, जर्मनी का एक सिटी, जैसे हम जानते हैं बर्लिन, बर्लिन का नाम सुना है, जर्मनी द कैपिटल ऑफ जर्मनी, बर्लिन। तो ऐसे जर्मनी का एक सिटी का नाम है वाइमर। ठीक है, वाइमर में एक रिपब्लिक, एक टेम्पोररी एक रिपब्लिक बना था, जो रिपब्लिक गवर्नमेंट वाइमर सिटी से गवर्नमेंट को रन करते, माने वाइमर उसका कैपिटल था, इसीलिए उस गवर्नमेंट को वाइमर रिपब्लिक नाम से जाना जाता। ठीक है, वाइमर सिटी था। सिटी में, जैसे इंडिया को दिल्ली गवर्नमेंट बोलोगे तो कैसे होगा, कि यूपी को लखनऊ गवर्नमेंट बोलोगे तो जैसे, ऐसे ही वहां से कर। अभी वाइमर रिपब्लिक के सामने देखो कितना सारा खतरा है। एक तो वाइमर रिपब्लिक को पुराना जो गवर्नमेंट, उसने जो उसका क्रियाक्रम का जो खर्चा अभी उसको चुकाना था। पुराना गवर्नमेंट ने इतना वॉर के लिए इतना खर्चा कराया, तो उसका तो पहले से ही गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी, जो गवर्नमेंट ट्रेजरी, वो पहले से ही खत्म था। फिर से ये पीस ट्रीटी में उसको ये उनके लिए मजबूरी हो गया था, उसको पीस ट्रीटी में ये हाँ में हाँ मिला के आना पड़ा कि हाँ ठीक, हाँ मैं इतना पैसा आपको वापस कर देंगे जितना आप मांग रहे हैं। ठीक है, तो वाइमर रिपब्लिक का ये सिचुएशन। अभी वाइमर रिपब्लिक भी इतना स्टेबिलिटी के साथ नहीं रहा, उसके लिए स्टेबिलिटी भी उसका नसीब में नहीं था, क्योंकि जर्मनी के अंदर कुछ लोग जैसे सोशलिस्ट लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे वाइमर रिपब्लिक को, बट ऐसे कुछ लोग तो जो नेशनलिस्ट कुछ लोग था, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज था जो वाइमर रिपब्लिक को अपोज कर रहे थे। वो लोग ये दिखा रहे थे जो जर्मनी जो पीस ट्रीटी ऑफ वर्साइल में जो जर्मनी को रिप्रेजेंट किया था, वाइमर रिपब्लिक जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंट किया था, वो गवर्नमेंट वेस्टर्न कंट्रीज जो इंग्लैंड फ्रांस ने जो कर्जा के कॉम्पेंसेशन उसके ऊपर लगाया, उसमें हाँ करके आया, उसमें ना नहीं कर पाया। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं था, कॉम्पेंसेशन नहीं, जर्मनी कितना वॉरशिप रख पाएंगे, जर्मनी कितना आर्मी मेंटेन कर पाएंगे, जर्मनी कितना वेपन्स रख पाएंगे, तो ये भी हिसाब करके दे दिया गया था। इससे ज़्यादा तुम्हारे पास वॉरशिप नहीं रह सकते हैं, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास आर्मी नहीं रह सकते, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास कैनन नहीं रह सकते, टैंकर्स नहीं रह सकते, आर्मी नहीं रह सकते है, हाँ, वेपन्स नहीं रह सकते हैं। तो मतलब ये एक मोटिव था इंग्लैंड फ्रांस इन लोगों का, जो बाद में जर्मनी फिर से कोई खतरा ना बन जाए, बाद में कोई खतरा ना बन जाए। बट उनका सोच में गलत था। किसी को तुम ज्यादा दबाव में रखोगे तो एक दिन वो तो बास्ट करेगा ही। मैं किसी को रोज आके बेवजह
डांटते रहूंगा, पीटते रहूंगा, तो एक दिन सप्रेस करते 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 एक दिन वो जरूर ब्लास्ट आउट होगा। उसका अंदर का जो गुस्सा वो एक दिन जरूर निकल के आएगा। जर्मनी के साथ भी यही हुआ था। जर्मनी को इतना उसको सप्रेस किया था। जर्मनी जो हिटलर जब आया, हिटलर लोगों को यही समझाया था, जो देखो इतना दिन से तो हम कोशिश किया, एक गवर्नमेंट ने कोशिश किया, बट कुछ हो नहीं पाया। आज मेरे ऊपर विश्वास करके बंदूक रख के, ऐसे बंदूक रख के, लिटरली बंदूक रख के ओपन प्रोसेशन में, ओपन मीटिंग में उन्होंने बोला था बंदूक रख के, जो प्लीज गिव मी अ चांस, इफ आई फेल टू डू समथिंग फॉर यू देन यू जस्ट शूट मी। हाँ, लोगों को ये बोला था जी, मैं तुम्हें सर्विस देने में नाकाम हुआ तो मुझे शूट कर देना, ठीक है। ये ऐसे हिटलर ने लोगों को समझाया था। अभी पहले से मानो तुम लोग को पास खोने के लिए कुछ है नहीं, खोने के लिए कुछ है नहीं, तुम्हारे पास जो है सब कुछ खो गया। अभी तुम्हें कोई आदमी एक आके सुना रहा है, जो तुम्हें खोने का बात तो दूर की बात है, तुम ऐसे दूर दूर तक सोच नहीं पाते कि मुझे कुछ मिलेगा भी, कभी जिंदगी में मिलेगा। कोई लोग आके तुम्हें सुना रहे हैं, हाँ ठीक है मैं तुम्हें कुछ दिलाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ दिलाऊंगा, और ऐसे बोल रहे हैं, तो तुम जरूर उसके बातों पे भरोसा करोगे। आज जो माओइस्ट एक्टिविटीज, जो नक्सलाइट एक्टिविटीज को देखते हो, जो छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल के कुछ एरियाज में, हाँ जो जंगल महल जो एरियाज में माओइस्ट एक्टिविटीज क्यों इतना लोग एक्टिव हो गया, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उस एरियाज में जो लोग रहते हैं, उन लोगों का रहना बहुत ही खतरनाक तरीका से रहते हैं। मेरा खुद का दोस्त एक ट्राइबल, मेरे साथ ग्रेजुएशन किया, उनका लाइफस्टाइल मैंने गर्मी का मौसम में उन लोगों को पानी नहीं मिलता, मिट्टी खोद के पानी निकालना पड़ता। तो और ऐसे था जो गर्मी का मौसम में उनको जो चिट्टी होता है ना, एंट, चिट्टी का अंडा होता है, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे, उसको निकाल के खाना बनाते, कुछ खाने के लिए है नहीं, और उसके साथ कुछ इस पेड़ का पत्ते, उस पेड़ का पत्ते, ये सब मिला के यही खाने के लिए, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। जो मैं बोला, उन लोगों के पास खोने के लिए कुछ है नहीं। तो उनको जाके कोई लोग उसको हाथ में बंदूक उठा दिया, बोला ये लो बंदूक, तुम्हारे सामने जो तुम्हारा गांव के बाहर जो लोग सब मकान दिख रहे हो, उस मकान में जो लोग बैठे हैं, उसमें वही लोग, उस गवर्नमेंट ऑफिस में जो लोग बैठे हैं, वही तुम्हारे आज जो तुम जिस सिचुएशन में तुम हो, इस सिचुएशन के लिए वही लोग जिम्मेदार है। तुम ये बंदूक उठाओ और जाके उसको मार के आओ। क्या करेगा? तुम मारो, तुम उसको खत्म कर पाओगे तो तुम्हें 2 वक्त पेट भर के खाना मिलेगा। हाँ, तुम्हें खाना मिलेगा। यही तुम्हें 2 टाइम्स खाना मिलेगा, ठीक है। ये वो क्या सोचेगा, जिसको अरे खाना नहीं मिलता है, उसको हाथ में बंदूक उठा दो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बंदूक उठा लेगा। जर्मनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, कॉमन जर्मन पीपल के साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जर्मनी का अंदर, इसके बाद हम लोग ऑलरेडी कल ये लर्न कर चुके हैं। मैं जस्ट आज, तुम कुछ लोग नए आए हो क्लास में, इसलिए मैं पूरा पहले से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। पूरा वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमिक रिप्रेशन हुआ था, जिसको ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। हाइक ऑफ प्राइस, डिप्रेशन, और हाइक ऑफ प्राइस और प्रोडक्शन, हाइक ऑफ प्राइस के कारण प्रोडक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है। फैक्ट्री से प्रोडक्शन कम होने का मतलब क्या है? एक्सेस लोग रहेगा तो लोग को छाट दिया जाएगा। ये जो अभी जो कोरोना सिचुएशन के वजह से वर्ल्ड वाइड जो सिचुएशन एक तैयार हुआ, इसमें क्या काफी लोगों को जॉब चला गया। तुम देखोगे तो यूएस, यूके, इंडिया, सभी जगह काफी लोगों को जॉब चला गया, जानते भी हो। हाँ, तो जॉब क्यों चला गया? क्योंकि उनका कंपनीज को लग रहा है उनको और जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन कम हो गया। अभी इतना प्रोडक्शन, जब जरूरत होगा तब मैं उनको बुलाऊंगा। क्या तो
तब देखा जाएगा दूसरा लोग ले लेंगे। ये सिचुएशन वर्ल्ड वाइड हुआ था क्योंकि यूएसए का जो स्टॉक मार्केट, जिसको वॉल स्ट्रीट कहा जाता है, यूएस का स्टॉक मार्केट, जैसे हमारा कंट्रीज में स्टॉक मार्केट है बॉम्बे में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दोनों ही बॉम्बे में है। कोलकाता में भी एक है कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज। जो मेन इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक मार्केट बॉम्बे से कंट्रोल होता है। कभी ये वर्ड सुने हो सेंसेक्स निफ्टी? न्यूज़पेपर में सेंसेक्स निफ्टी दिखाता है, न्यूज़ चैनल में, न्यूज़पेपर में ऐसे एरो देखे, क्या एरो को ऊपर ग्रीन कलर का, क्या रेड कलर का नीचे एरो दिखा के सेंसेक्स निफ्टी ये लिखा रहता है। जो शेयर मार्केट में हाई, शेयर मार्केट का नाम सुने हो तो शेयर मार्केट मतलब एक कंपनी का, किसी जगह का एक शेयर का कितना हो सकता है। अभी उस कंपनी का शेयर कब ज्यादा होगा, कंपनी को क्यों तुम कोई एक कंपनी का शेयर क्यों खरीदने जाओगे? कॉमन सेंस में क्या है, तुम जब देखोगे उस कंपनी तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है, प्रॉफिट हो सकता है इन फ्यूचर, आज ना हो, आज से 2 साल बाद, 1 साल बाद प्रॉफिट हो सकता है, तुम तब जाके उसमें वो खरीदोगे। हम सोना क्यों खरीदते हैं? कुछ लोग सोना तो ऑर्नामेंट्स का हिसाब से खरीदते हैं, कुछ लोग सोना ऐसे ही खरीदते हैं जो मैं आज इसको खरीद के रख लेंगे तो 10 साल 20 साल बाद उसका प्राइस और ज्यादा हो जाएगा, मुझे मिलेगा। जमीन क्यों खरीदते हैं? आज कुछ कम दाम में खरीदा, उस 20 साल 50 साल बाद वही जमीन का दाम वो डबल क्या उसके 100 गुना ज्यादा भी हो सकता है। तो लोग जो प्रोडक्टिविटी के लिए सोचता है, तुम भी ऐसे प्रोडक्टिव कुछ ऐसे सोचोगे जो प्रोडक्टिव कुछ हो रहा है। तो जब शेयर मार्केट में ये अचानक शेयर मार्केट गिर गया क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया, प्राइस का हाइक हो गया, लोगों का एक तरफ तो जॉब चला गया, वर्ल्ड वाइड हुआ था, नॉट ओनली इन जर्मनी, वर्ल्ड वाइड हुआ था। एक तरफ तो जॉब चला गया, दूसरी तरफ प्राइस हाइक हो गया था। एक ब्रेड के लिए, जो ब्रेड एक स्टेपल फूड होता है यूरोपियंस के लिए, ब्रेड के लिए लोगों को इधर उधर घूमना पड़ा। इस सिचुएशन जर्मनी में भी हुआ, और जर्मनी पहले से ही जर्मनी कर्जे में था। जर्मनी का जो गोल्ड जो स्टॉक, गोल्ड का स्टॉक रहता है, एक हर कंट्री के पास गोल्ड का स्टॉक रहता है। देखना कोई नोट उठाना, नोट में वहां पे लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू द बियरर टू पे द, ऐसे लिखा रहता है ना, तो नीचे गवर्नर के साइन रहता है। क्योंकि वो जो जितना रुपीज है, 10 रुपये है, 100 रुपीज है, 1000 है, 500 है, 2000 है, जो भी है, उतना उस नोट, उतना पैसा का जितना गोल्ड, वो गोल्ड रिजर्व में रहता है गवर्नमेंट के पास, मतलब जो रिजर्व बैंक के पास रहता है उतना। तुम पैसा तो नहीं तो क्या, पैसे कोई भी घर में बैठ के अपना एक मशीन, प्रिंटिंग मशीन लगा के नोट छपने लग दे, बट ऐसा तो होता नहीं है। नोट भी कितना प्रिंट होगा, वो रिजर्व बैंक तैयार करते हैं। रिजर्व बैंक पहले से तैयार करते हैं कि कितना नोट हमें मार्केट में देना है, मार्केट में कितना नोट हमें अभी निकालना है, जब मन करे तब नहीं, ये नहीं होता है। उसके लिए गोल्ड रिजर्व होता है। तो गोल्ड रिजर्व, तो गोल्ड रिजर्व होता है। तो वही जर्मनी का जो गोल्ड रिजर्व, ये गोल्ड रिजर्व वो धीरे धीरे खत्म हो रहा था। ये समय यूएसए जर्मनी के पास एक प्लान दिया, उस प्लान का नाम है डावेस प्लान। उस प्लान का नाम है डावेस प्लान। ओके, डावेस यूएसए ने दिया था जर्मनी को। उस डावेस प्लान में यूएसए जर्मनी को कुछ पैसा उधार में दिया, कुछ पैसा उधार में दिया, मतलब इससे तुम्हारा जो कर्जा है उसको तुम चुकाने का कोशिश करो, उसमें तुम्हारा कर्जा को चुकाने का कोशिश करो। और क्या सबसे बड़ी बात है, अपना कंट्री का जो प्राइस हाइक हो रहा है इसको कंट्रोल करने का कोशिश करो। ठीक है, ये यूएसए ने दिया था। और इधर जर्मनी का अंदर जो वाइमार रिपब्लिक था, वाइमार रिपब्लिक को लेकर लोग एकदम पूरी तरह से उसको लेकर डिससैटिस्फाइड था। जर्मन पीपल ये नहीं चाह रहे थे जो वाइमार रिपब्लिक और रहे, और ऐसा कुछ हो जाए जो जर्मनी को अचानक बदल दे, जर्मन पॉलिटिक्स को, जर्मन इकोनॉमी को अचानक बदल दे, जर्मन कंट्री को एक अचानक बदल दे। कैसे हुआ, क्या हुआ, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट तब तक
तुम लोगों के लिए पेज नंबर 55 तक, पेज नंबर 55 तक ये है टुडेज होमवर्क, है ये है टुडेज होमवर्क। और